मित्रों नमस्कार। इधर बहुत दिनों से बापू की बहुत याद आ रही है। सोचता हूँ कि दुनिया में जो अशांति मची हुई है, तो मारकाट चल रही है, एक देश दूसरे देश के लोगों के ऊपर बम बरसाता है, मिसाइलों से हमला करता है, भूखे बच्चों को अनाज की जगह गोलियां दे दे रहा है, गोली मार दे रहा है, कटोरा लेकर के एड सेंटर्स के सामने गाजा पट्टी में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सब दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच मिसाइलें चलती हैं, घर ढहते हैं, मारे जाते हैं लोग। इधर इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इजराइल पर भी हमास ने आज से 2 साल पहले हमला करके कितने निरपराधों को मारा। धर्म के नाम पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, आतंकवाद दिखाई देता है, यात्रियों पर हमले हो जाते और कोई राइट टू रिस्पॉन्ड की बात करता, कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात करता। सभी अपने अपने कृत्यों को सही ठहराने की कोशिश करते, लेकिन दुनिया में निरपराधों का लहू बहना नहीं रुकता। शब्दों के आवरण में लहू को छिपाने की जितनी भी कोशिश की जा रही हो, मुझे तो कोशिशें नाकाम दिखती हैं। नफरत, घृणा का एक माहौल दिखाई दे रहा है। यदि किसी देश के कोई लोग किसी दूसरे देश में आ गए, चाहे उनके पास कागजात हों या कागजात नहीं हों, तो उन्हें दुश्मन समझ करके जो बर्ताव किया जा रहा है, खास करके आज की तारीख में अमेरिका में जो स्थिति है, उसे इन सब चीज़ों को देख करके बापू की बहुत याद आती है। सोचता हूँ बापू रहते तो क्या करते, क्या कहते। आज तो गजब हो गया। एक तो भीषण गर्मी, दूसरे बिजली की आंख मिचौली। ड्राइंग रूम में टीवी देखते देखते नींद आ गई, दिन में ही नींद आ गई, और देखा कि बापू चले आ रहे हैं। अपने लाठी को टिकाते हुए बापू चले आ रहे हैं। थोड़ा पास गया तो देखा बापू रो रहे हैं। पश्चिम की ओर देख करके रो रहे हैं, पूरब की ओर देख के रो रहे हैं, उत्तर की ओर देख के रो रहे हैं, दक्षिण की ओर देख के रो रहे हैं। यानी बापू की आंखों में आंसुओं की धार भरी है और गिर रही है, लगातार गिर रही है। मैंने टोकना चाहा, पूछना चाहा कि बापू आखिर आप रो क्यों रहे हैं। शायद पूछते समय मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकली होगी। श्रीमती जी बगल में बैठी थी, उन्होंने झकझोर के जगाया और कहा कि आप क्या बक रहे हैं, अल्ल बल्ल बक रहे हैं, कुछ आपको मुँह से आ क्या रहा है, और आप दिन में क्यों बैठे बैठे सो गए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने सपने में बापू को देखा। श्रीमती जी हंसी और बोली कि आपके दिमाग में भी लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म की तरह कोई केमिकल लोचा आ रहा है, आ गया है। अरे बापू कहाँ से सपने में आएंगे भाई, आपने कभी देखा ही नहीं। उन्हें तो 30 जनवरी 48 को ही नाथूराम गोडसे और उसके साथियों ने गोली मार दिया था। वो कहाँ से आपको सपने में दिख गए, आप उनका फोटो देखते रहे होंगे। मैंने कहा केमिकल लोचा क्यों आ गया मेरे दिमाग में। कहा कि हमेशा बात करते रहते हैं कि इसने उसको मारा, इसने उसको हमला किया, अशांति मची हुई है, हिंसा हो रही है, सत्य तिरोहित हो रहा है। तो जब इस तरह की बातें कहेंगे, सोचेंगे, तो निश्चित तौर से बापू याद आएंगे। और सामने देखिए टीवी पे लगे रहो मुन्ना भाई चल रहा है।
और आप फिल्म देखते देखते सो गए। मैंने कहा अरे भाई, लेकिन अब बापू अगर दिखाई पड़े और रो रहे थे तो ये तो बड़ी भयानक स्थिति है। उन्होंने कहा बापू रोएंगे क्यों नहीं, बच्चे मारे जा रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, भीख का कटोरा लेकर के एड सेंटर्स के पास गाजा में खड़ी हैं। उनको जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की बात है उस पर भी इजराइल और उसके साथियों ने रोक लगा रखी है। वे जितना देंगे, जब देंगे, जैसे देंगे वही उनको खाना है। यूनाइटेड नेशंस बेकार हो गया है। मैंने कहा तो इजराइल पर भी तो हमला हुआ था। का हमला हुआ था, गलत हुआ था, वहाँ भी निरपराध लोग मारे गए थे, लेकिन बदले में जो हजारों हजार लोग रोज मारे जा रहे उसका क्या। तो बापू आपको इसीलिए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ कहाँ सत्य का मतलब है। यूक्रेन पर जो हमला किया रूस ने, उसमें सत्य कहाँ से आ गया। उसने कहा कि नाटो में जाओगे तो हमारे खिलाफ तुम काम करोगे, इसलिए हम तुमको नहीं जाने देंगे, इसलिए हमला कर दिया। और इजराइल ने भी जो हमला किया ईरान के ऊपर, अब लोग कह रहे हैं जो उसके समर्थक हैं कि उसने भी सेल्फ डिफेंस में हमला किया। अब एक जगह सेल्फ डिफेंस के हमले को समर्थन दिया जा रहा हो और दूसरी ओर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो रशिया कराम ने किया उसका विरोध किया जा रहा हो, तो सत्य को लोग अपने अपने ढंग से दुनिया में समझते हैं। पूरे पश्चिमी देश इजराइल के साथ है, ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है, परमाणु बम बना रहा है। किस लिए बना रहा है? वो बना रहा है लोगों को मारने के लिए। इजराइल कह रहा है हमारे लोगों को मारने के लिए। तो वैसे में सत्य का क्या मतलब रहा, हिंसा का क्या मतलब रहा? सब जनता को मारने की कोशिश कर रहे हैं शासक वर्ग के लोग। देखिए लॉस एंजलिस की सड़कों पर क्या हो रहा है, देखिए भारतवर्ष में क्या हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे यहाँ चले आए हैं, बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी पहलगाम में आ गए, वो कहता है कि ये आतंकवादी नहीं, स्वतंत्रता सेनानी है। हमने उनके ठिकानों पे हमले किए, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और पता चला हमारे बहुत सारे निरपराध लोग मारे गए। तो दुनिया में सत्य क्या है यह बापू भी नहीं तय कर सकते। मैंने कहा तो सत्य का तो उपनिषद काल से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सत्य को सोने के ढक्कन से, सत्य के मुंह को सोने के ढक्कन से ढक दिया गया है। हे प्रभु, मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं सोने के ढक्कन को हटा सकूं और मैं सत्य का अन्वेषण कर सकूं। श्रीमती जी ने कहा कि वो उपनिषद काल से सत्य की खोज होती चली आ रही है और लोग सत्य को अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। आज की तारीख में राष्ट्रीय हित के हिसाब से गलत को सही और सही को गलत ठहराया जा रहा है। अब बापू का जमाना नहीं रहा। बापू अगर आ जाएंगे तो दोबारा उनको गोली मार दी जाएगी। सुकरात का समय नहीं रहा, दोबारा जहर का प्याला पीना पड़ेगा। यीशु का समय नहीं रहा, तमाम उनके अनुयायी उनको सूली पर चढ़ा देंगे। पहले यहूदियों ने चढ़ाया था, अब उनका अनुयायी चढ़ा देंगे। अब ये शांति शांति, अहिंसा अहिंसा, सत्य की बात करने वाले लोग अब मुट्ठी भर हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल में देश हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने हित हैं। अपने अपने हितों के चश्मे से ही वे दुनिया की घटनाओं को देखते हैं। लीग ऑफ नेशंस की असफलता के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस बना। अब खुलेआम कई देश कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस को ख़त्म कर देना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ने तो इजराइल को मानवता का शत्रु, जिनोसाइड का आरोपी माना है, वारंट जारी किए हुए हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को ही धत्ता बता दिया है इजराइल ने। अमेरिका उसके पीठ पर बैठा है, पूरा पश्चिमी यूरोप उसके पीठ पर बैठा है। किस कॉन्फ्रेंस में कौन सा देश आज क्या बोलेगा और कल अपने हितों के हिसाब से पलट नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। देखिए फ्रांस को, उसने अभी 15-20 दिन पहले दक्षिण एशिया के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें इजराइल को इस बात के लिए लानत मलामत भेजनी चाहिए कि वो गाजा में लोगों को मार रहा है भूख से, और हम अगर विरोध नहीं करेंगे तो हमारा दोहरापन है। लेकिन जो ही इजराइल ने हमला किया
रशिया ईरान के ऊपर क्या बोल रहा है फ्रांस का राष्ट्रपति? वो कह रहा है कि बिल्कुल सही किया, इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का अधिकार है, परमाणु बम उसी को मिटाने के लिए बनाया जा रहा है। और क्यों नहीं ईरान इस बात को साफ कर देता है कि वो इसराइल को मिटाने के लिए नहीं कर रहा है? तो 2 नेशन थियरी जो यूनाइटेड नेशन से दिया था उसके समर्थन में है, सभी देश समर्थन में है, 2 देश बन जाए। फिलिस्तीनी और इजरायली यहूदी लोग शांतिपूर्वक रहें। कौन नहीं चाहता इसको? कोई नहीं चाहता। सब अपने अपने हितों को देखते हैं। इसलिए अब बापू का समय नहीं रहा। मैं श्रीमती जी को सुनता रहा कि बापू का समय नहीं रहा। अरे भाई, सत्य क्या खत्म हो जाएगा दुनिया से? अहिंसा की बात करना बेमानी हो जाएगा, शांति की बात करना व्यर्थ है, तब मनुष्यता जीवित कैसे बचेगी? अगर असत्य को हम सत्य कहने लगे, अगर हिंसा को हम अहिंसा कहने लगे, अगर अशांति को शांति की स्थापना के लिए किया जाने वाला काम करने लगे, तो फिर मानवता को क्या कहेंगे? दानवता को फिर मानवता का नाम देंगे? राक्षसों का राज्य हो जाएगा पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा कि दुनिया उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और आप अकेले चिल्लाइए मत, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं मानता हूं कि कोई भी आवाज़ दुनिया में ऐसी होनी चाहिए ज़रूर, जो शांति के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए उठे। प्रयत्न करने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर गलत इंसान हैं तो कुछ सही इंसान तो हैं ही, वरना दुनिया कब की खत्म हो गई होती। अभी तो समय है, जितने लोगों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है उनको आगे आ जाना चाहिए, आगे आना चाहिए, चाहे किसी भी देश के हों। वो राष्ट्र हित से अलग हट करके मानव हित की बात जब तक नहीं करेंगे, तब तक शांति के लिए पुरस्कार लेने का कोई मतलब नहीं होगा। शायद गांधी जी होते, इस समय वो अपनी लाठी लेकर पश्चिम एशिया में चले गए होते, यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर चले गए होते, जैसे वो नोआखाली में चले गए थे जब दंगे हो रहे थे, और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए कहते कि शांति जरूरी है, क्योंकि मानवता जरूरी है, और शांति के बिना मानवता जिंदा नहीं रह सकती। अगर मानवता जिंदा ही नहीं रहेगी तो दुनिया के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। और हो सकता है कि वहाँ पर भी कोई गोट से निकल आता, उनको वहाँ पर भी गोली मार देता, लेकिन शायद तब उनके पीछे सुकरात खड़े हो जाते, यीशु खड़े हो जाते, तलस्ताय खड़े हो जाते, और तमाम शांति प्रिय लोग खड़े हो जाते और अपने सीने को चाक करने के लिए आगे कर देते। अभी मुझे लगता है ज़रूरत इसी तरह की है। आप क्या सोचते हैं? आप राष्ट्रीय हित के नाम पे मानवता के विरुद्ध हो रही कार्रवाइयों को सही ठहराना चाहते हैं, जायज़ ठहराना चाहते हैं, या आपका भी कोई विचार है धर्म के नाम पर हो रही हिंसा को आप जायज़ ठहराना चाहते हैं? आपस में नफ़रत को आप क्या उचित समझते हैं? भाई भाई के बीच में भाईचारे के बजाय, इंसानों के बीच में भाईचारे के बजाय नफ़रत का कार्य व्यापार क्या आप ठीक समझते हैं? आप अपने विचार जो भी हों आप उसे ज़रूर प्रकट करें, लेकिन ये याद रखें, सत्य तिरोहित हो सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। सत्य सत्य है, अहिंसा हिंसा है, शांति शांति है। उसके मायने बदलने की कोशिशें 1000 बार हुई हों, लेकिन उसके मायने वही रहते हैं। तो इतिहास के कूड़ेदान में वे लोग जगह पाते हैं, फेंक दिए जाते हैं जो इनके मायने बदलने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।